अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकटमोचन शिव मंदिर होने को लेकर किए गए दावे के मामले में आज एक बार फिर अजमेर सिविल न्यायालय में सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट में प्रतिवादी 2 और 3 की ओर से लगाई गई 7/11 की अर्जी पर सुनवाई की गई है, जिसमें अल्पसंख्यक मामलात और एएसआई की ओर से दावे में कई त्रुटियां बताई गई, जिसे लेकर दिल्ली से आए एडवोकेट संदीप कुमार ने अपना पक्ष रखा और बताया कि इस दावे में किसी तरह की त्रुटि नहीं रखी गई है और जो समय दिया जाना था उसे पूर्ण किया गया है। ऐसे में सिविल न्यायालय ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। सुनिए एडवोकेट संदीप कुमार ने इस मामले को लेकर और क्या बताया। आज सुबह लंच के पहले सुनवाई हुई थी 2 प्रार्थना पत्रों पर, आदेश 7 और नियम 10 के अंतर्गत। उसमें 2 प्रार्थना पत्र, एक एएसआई की तरफ से और एक अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से दाखिल किया गया था। दोनों प्रार्थना पत्रों में जो आदेश 7 नियम 10 है, उसकी भावना ये कहती है कि अगर हमने सूट जो है गलत न्यायालय में पेश किया है, गलत क्षेत्राधिकार में, तो वो दूसरे क्षेत्राधिकार के न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर उसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र नहीं लगाया। प्रार्थना पत्र के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो 79 और 80 सेक्शन के हैं, जो कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिले, सरकार को पार्टी नहीं बनाया। तो प्रार्थना पत्र की भावना और प्रार्थना पत्र के शीर्षक की भावना दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। उसमें वो किसी तरीके का अनुतोष नहीं मांग सकते थे। ये हमारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतिकरण रहा। और 79 और 80 में जो नोटिस देने की बात करते हैं, 1 साल पहले ही लगभग एएसआई को नोटिस दिया जा चुका है कि वो सर्वे करें। उसके बाद ही दावा लगा है। जब 1 साल हो चुका है इसको और यही हमने अनुतोष मांगा है कि एएसआई उसमें सर्वे करे, तो हमारा किसी तरह से हमें नहीं लगता कि न्यायालय खारिज करेंगे, लेकिन न्यायालय अपना उस पूरा विश्लेषण करके ही उस पर आदेश पारित करेंगे। इस बीच में प्रतिवादी संख्या 1 दरगाह कमेटी ने आपत्ति जारी की कि उन्हें भी सुना जाए, क्योंकि सर्वे करने से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि उन्हें प्रसन्न होना चाहिए कि अगर वो दरगाह है तो सर्वे करने से भी दरगाह ही साबित होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की, जिसको न्यायालय ने प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया कि आपत्ति सुने जाने योग्य नहीं। वहीं तारीख आगे बढ़ने को लेकर नाराज अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने पुलिस पर आरोप लगाया है। सुनिए उन्होंने पुलिस पर क्या आरोप लगाए। 6 सितंबर पढ़िए, देखें पुलिस नहीं देखना आप कैसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। विष्णु गुप्ता को बोलने का मेरे पे गोली चली, तो उसकी रिपोर्ट कहाँ सार्वजनिक नहीं हुई। मतलब जो भी एंटी मुस्लिम को केस करे और एंटी मुस्लिम एजेंडा लेकर आए, मस्जिद तोड़ दरगाहों के नीचे मंदिर देखे, वो बड़ा हाइप किया जाता है। ये 11 साल से हो रहा है। इट्स अ कम्युनल एजेंडा जो पूरे 11 साल से मस्जिद, दरगाह, खानगाहों को डिमोलिश किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। और ये ऐसी जगह है जब सभी धार्मिक लोगों की आस्था है उसको भी खराब किया जा रहा है। देश की कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और पुलिस वालों को देखो क्या वीआईपी ट्रीटमेंट देना है उनको। इस मामले में परिवादी को उम्मीद है दरगाह पक्ष के वकीलों के द्वारा पेश की गई याचिका खारिज होगी। सुनिए परिवादी विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर क्या कहा। आज अजमेर दरगाह बनाम संकटमोचन महादेव मंदिर मामले में सुबह सुनवाई शुरू हुई थी। लंच से पहले और कुछ आर्गुमेंट उस समय हुए, 7:10 पे सुनवाई हुई थी। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे के आसपास सुनवाई चालू हुई। 7:10 पे सारी सुनवाई पूरी हो गई। माननीय अदालत ने ऑर्डर रिजर्व किया है और वहीं 7:11 पर भी अब सुनवाई अगली डेट पे होगी और अगली डेट पर ही 7:10 का ऑर्डर आएगा और अगली डेट पर ही 7:11 और सुनवाई होगी। और मैं मानता हूं कि 7:10 उनकी खारिज होगी। बिल्कुल हमारे वकीलों ने बहुत सारे सच, बहुत सारी जजमेंट रूलिंग वहाँ बताई, माननीय अदालत को बताया, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने भी बताया, हमारे वकीलों ने भी बताया। न्याय संगत न्याय होगा। उनकी याचिका जो आपत्ति है वो खारिज होगी और मैं मानता हूं 7:11 में उनकी खारिज होगी। और खारिज होने के बाद सर्वे का रास्ता साफ होगा। जैसा कि हमने दावा किया है कि वहाँ संकटमोचन महादेव मंदिर था, वहाँ शिवलिंग था, जहाँ दरगाह भी मौजूद है। जब सर्वे होगा तो बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। और यही कहना चाहता हूँ कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही ये केस आगे बढ़ रहा है, हिंदुओं को न्याय मिले। वहीं इसके बाद 7/11 की अर्जी को लेकर सुनवाई की जानी थी, जिसे लेकर अब आगामी 6 सितंबर 2025 को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। इसके साथ ही अलग अलग 10 से अधिक संस्थाओं और लोगों ने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए भी 1/11 की एप्लीकेशन लगाई है, जिस पर भी आगामी तारीख को सुनवाई की जा सकती है। अजमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।